गणों के साथ आप सभी गणमान्य जनों का 73वें गणतंत्र दिवस की इस मंगल वेला पर, जो कि जिला प्रशासन की ओर से बड़ा ही भव्य समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है, इस भव्य समारोह में मैं और मेरे सभी साथीगण, आप सभी गणमान्य जनों का, पधारे सभी अतिथिगण, सभी मेहमानगण और सभी जितने भी पदाधिकारी गण हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं। आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं, बधाई। एक ओंकार को शिवरिए, मिट जाए सारे क्लेश, विघ्न विनाशक विघ्न हरण है गणपति श्री गणेश। भगवती संग तू जिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती स्वर देती है, स्वर के साथ ज्ञान। मैया मैं बेसुर बेताल हूं, आप करो कल्याण, मैया आप करो कल्याण। गणतंत्र दिवस की ये गणतंत्र दिवस की ये पावन पुनीत वेला, अस्थियां चढ़ा बारी बारी, चिटकाई जिनने चिटगारी। अस्थियां चढ़ा बारी बारी, चिटकाई जिनने चिनगारी। पुण्य वेदी पर चढ़ा दिए, बिना लिए गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित इस जिला स्तरीय समारोह में उद्घोषक के रूप में मैडम विनीता जी, हितेश जी रामावत, श्रीमती आशा पंकज जी मुंदड़ा और मैं गजेंद्र गर्ग, बगली नगर। गणतंत्र की बुनियाद जो रखी गई, वो कहीं ना कहीं 15 अगस्त 1947 की आजादी के बाद, जब ये लगा लोगों को, भारतीयों को, हम अपने अधिकार में जीवन जीना चाहते हैं, उन्हीं अधिकारों और कर्तव्यों को देखते हुए भारत भाग्य विधाताओं ने अपने अथक प्रयासों से 26 जनवरी 1950 को संविधान नामक इबारत लिख दी। इसी संविधान ने भारत को गणतंत्र, एक लोकतंत्रात्मक राज्य का दर्जा प्रदान किया और भारत श्रेष्ठ बना। जल्दी आजा, चालू कर दे रखाइए 90 नीचे आजा। हमारा प्यारा भारत देश, जो कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सर्वप्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और साथ में हम हमारे आजादी के अमृत महोत्सव को भी इस साल मना रहे हैं। इस हेतु आज इस पावन दिवस जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार हम फिर से दिल से, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं कि यह जो हमारा गणतंत्र दिवस है, वह हमारा गणतंत्र दिवस तभी सार्थक हो सकता है। और हमारे मंत्री जी महोदय यहाँ पर पधार चुके हैं, परम श्रद्धेय महेश जी। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जितने भी महानुभाव। और नीचे झंडारोहण यहाँ पर किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित है, ध्वजारोहण किया गया।
गणतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में मोबाइल में देख लाइव फेसबुक माध्यम पाली कलेक्ट्रेट और परम श्रद्धेय मंत्री महोदय के माध्यम से झंडारोहण यहाँ पर किया गया है और हम इस झंडे को ऊर्ध्व आसमान में लहराते इस हमारे तिरंगे को नमन करते हुए यही कहना चाहते हैं कि हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा, वक्त के तूफान में बह जाएगा जुल्मों से सितम, आसमां पर यह तिरंगा उम्र भर लहराएगा, आसमां पर यह तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जी हाँ, हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश की पहचान, यह हमारा तिरंगा जो कि हमारे देश की अस्मिता का पुंज है, हम इसे कोटिशः नमन और वंदन करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान महेश जी जोशी, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा परेड निरीक्षण किया जाएगा। परेड निरीक्षण हेतु मुख्य अतिथि महोदय जिप्सी में आरूढ़ होते हुए परेड निरीक्षण का कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। और हमारे मंत्री महोदय परेड निरीक्षण हेतु पधारते हुए सारा वातावरण आज स्थिर, पावन, अनुशासन व आनंद को प्रभावित करने वाली सुखकारी शांति से आवृत और अनुस्यूत आज की यह प्राकृतिक व सांस्कृतिक परिवेश से सुशोभित सुषमा भारत की समृद्धि, महिमा, गरिमा व शौर्यमयी बुलंदियों का गौरव गान करती नजर आती है। मंत्री महोदय, कांग्रेस सरकार से हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमान परम श्रद्धेय महेश जी जोशी साहब परेड निरीक्षण हेतु जाते हुए सभी पदाधिकारी गण यहाँ पर मौजूद, हमारे कलेक्टर महोदय नमित जी मेहता, हमारे एसपी साहब राजन दुष्यंत जी और हमारे सभी जितने भी पदाधिकारी गण हैं, प्रशासनिक अधिकारी गण वो यहाँ पर मौजूद है। साथ में हमारे जो जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी गण हैं, महावीर जी सुकंडलाई, जीवराज जी बोराना, प्रकाश जी साखला, वो सभी यहाँ मौजूद। तो आप सभी का हम ढेरों अभिवादन करते हैं, अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं कि आपने पधार कर इस कार्यक्रम को निरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। पहला प्लाटून एमबीसी प्लाटून जिसके कमांडर अमराराम सब इंस्पेक्टर, पुलिस प्लाटून कमांडिंग कर रहे हैं महावीर प्रसाद सब इंस्पेक्टर के पद पर। अगला महिला पुलिस प्लाटून निर्मल कुमार, होमगार्ड्स प्लाटून सुनील बालवंशी, महिला होमगार्ड नेतृत्व प्रदान कर रही है विष्णु राणा। हेलो। और परेड का निरीक्षण कर हमारी परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय मंत्री साहब महेश जी जोशी साहब इधर
वापस अपने स्थल तक पहुंचते हुए कहीं न कहीं अपने देश की आजादी और एकता पर हमें गर्व होना चाहिए और हमारी आजाद होने का एकमात्र निशान यही है कि आज हम अपने गणतंत्र दिवस को पूर्ण कौशल और अदम्य उत्साह के साथ मना रहे हैं। हमारी आजादी और एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हम अपने संविधान के नियमों का पालन करें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पहचानें, तभी हमारे ये गणतंत्र दिवस मनाना सार्थक हो सकेगा। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, देशभक्ति दर्शाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। आज ये हुजूम जो उमड़ा है और ये चरितार्थ कर रहा है कि कोरोना की लहर के पश्चात भी हम अपने देश के प्रति हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, कि हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के डर से क्या घर बनाना छोड़ दें, जलजलों के डर से क्या घर बनाना छोड़ दें। जवान खड़े हैं मुस्तैदी के साथ में और यही बयान कर रहे हैं जवान भी, चले जो आंधी हो तिनका तिनका, बिखर जाएं वो आसिया हम नहीं है, चले जो आंधी हो तिनका तिनका, बिखर जाए वो आसिया हम नहीं है, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को वो तूफान अभी तक उठा नहीं है, वो तूफान अभी तक उठा नहीं है। लीजिए, निरीक्षण के कार्यक्रम के पश्चात मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। और यहाँ पर मार्च पास्ट हेतु हमारी आरएसी बटालियन, राजस्थान पुलिस पुरुष व महिला दल, साथ में होमगार्ड पुरुष व महिला दल उपस्थित है, जो बड़े ही गर्व और बड़े ही गौरव के साथ अपने देश के स्वाभिमान को जगाते हुए, अमिट रखते हुए यही भावना अपने देश में संजोए हुए हैं कि हम अपने देश के लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन अपने देश की आजादी को आज तक नहीं आने देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वह यही भावना अपने दिलों में संजोए हुए हैं कि लिपट कर आऊं तिरंगे में, यही अरमान दिल में है, भगत सिंह प्रेरणा मेरी, वही बलिदान दिल में है, मेरी ये जान जिससे है और अभिमान जिस पे है, मेरा महबूब मेरा यार हिंदुस्तान दिल में है, मेरा महबूब मेरा यार हिंदुस्तान दिल में है। जी हाँ, अपने देश के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा का भाव, कर्तव्य परायणता का भाव का निर्वहन करते हुए ये हमारे जवान अपने देश के लिए सन्नद्ध और बिल्कुल चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने देश के लिए मर मिटने का एहसास रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमें कहीं न कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि हमें जीते जी अपने देश के लिए सर्वस्व समर्पण करते हुए मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि देश के लिए जो मर मिटने के लिए तैयार रहता है वही सच्चा देशभक्त कहला सकता है। और किसी ने कहा भी है, यकीनन मौत है जिंदगी का अंजाम, यकीनन मौत है जिंदगी का अंजाम, और मरने के भी है कहीं रास्ते, मरकर भी जिंदा है वे लोग जो मर गए वतन के वास्ते, जो मर गए वतन के वास्ते। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा,
वतन पर मिटने वालों का यही बाकी दिशा होगा। The 73rd Republic Day. The atmosphere was great patriotic fervor. Parade is moving as their arms and legs in tandem, and the sight itself proves that future of our country is in safe hands. We can see the flies of everyone are ready. They are looking determined with zeal and enthusiasm in their eyes to protect their motherland. आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली थी आजादी वीरों के बलिदान से। लगी गूंजने दसों दिशाएं उनके ही यशगान से। विजय विश्व तिरंगा मेरा, भारत देश महान है, भारत देश महान है। तुम प्रताप के, कलाम के, गांधी के पूत हो, विश्व को दिखाने को अनोखे शांति दूत हो। चल रही हो, चल भी जाए दुश्मनों की गोलियां, चल रही है, जल भी जाए देश भर में होलियां, पर कभी मिटने न पाए भारत की शान, झुक न जाए देश का निशान। बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो मेरे नौजवान। राजस्थान जो हिंदुस्तान के माथे की बिंदिया है, जो अपनी मोहब्बत से कायनात को जीत ले, आंखों का वो जलवा, वो ख्वाब भी है जिसमें दोनों जहां समा जाए। मन की वो रूहानी ताकत भी है जो आसमान की बुलंदियों को छू ले। हाथों का वो फन भी है जो नया अफसाना लिख ले। दिलो दिमाग का वो जुनून भी है जो दुनिया को बदल दे। और इसी जज्बे, इसी जुनून को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। एमबीसी प्लाटून कमांडर अमराराम, पुलिस प्लाटून महावीर प्रसाद, महिला पुलिस प्लाटून, होमगार्ड्स प्लाटून और महिला होमगार्ड्स के द्वारा मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया। मां भारती के श्री चरणों में अपना नमन कि जमी माँ भी है, बेटी भी है, महबूब भी है। जमी माँ भी है, बेटी भी है, महबूब भी है। जमी को छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां, जमी को छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां, जमी को छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां। पूर्ण कौशल, अदम्य उत्साह एवं अनुशासित नेतृत्व के साथ वैमनस्य की कारा को तोड़ते हुए सौहार्द व संभाव की वैचारिक एकता की ओर प्रयाण करते हुए अनुपम संदेश जनमानस तक पहुंचाते हुए यह हमारे जवान यही कहना चाहते हैं कि मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। जी हाँ, सर्दी, गर्मी और बरसात में जो अपनी देश के लिए सरहदों पर डटे रहकर निरंतर सर्वस्व समर्पण के भाव से देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, ऐसे इन जवानों को हम कोटिशः नमन और वंदन करते हैं। और यही कहना चाहते हैं कि यहाँ आरती है, अजान है, हिंदू है, मुसलमान है। यहाँ आरती है, अजान है, हिंदू है, मुसलमान है गर्व मुझे इस देश पर, क्योंकि ये मेरा हिंदुस्तान है, क्योंकि ये मेरा हिंदुस्तान है। ये मेरा हिंदुस्तान है। ना हिंदू रखेंगे, ना मुसलमान रखेंगे, ना गीता रखेंगे, ना कुरान रखेंगे। मेल बढ़ाए जो आपस में, ऐसी अमन की एक अजान रखेंगे। मंदिर रखेंगे, मस्जिद रखेंगे, पर पहले हिंदुस्तान रखेंगे, पर पहले हिंदुस्तान रखेंगे। खाकी के द्वारा प्रदर्शन, खाकी समर्पण का दूसरा नाम। खाकी और पुलिस के जवान और सेना के सैनिक जीवन जो है, उनकी जो कार्यशैली है, उसको प्रदर्शित करने के लिए बस इतना ही कहूंगा कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात
की धड़कन जब तक जारी रहती है, हम सोते नहीं, हमारी जिम्मेदारी रहती है। हम सोते नहीं, हमारी जिम्मेदारी रहती है। मातृभूमि के प्रति समर्पण मुख्य अतिथि महोदय महेश जी जोशी सर से अनुरोध रहेगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। आप कार्यक्रम को गति देते हुए विनीता जी। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जो भारत की सरकार और भारतीय नागरिकों की प्रक्रिया, शक्तियों, कर्तव्य, मौलिक अधिकारों और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। यह उत्सव हमारे अधिकार का प्रतीक और आमंत्रित हैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग वाली श्री राधेश्याम जी मीणा साहब, आप द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश का पठन। श्रीमान राधेश्याम जी मीणा साहब। भाई और बहनों, आज हम 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही यह कामना करता हूं कि नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय, शुभमय हो। राजस्थान की माटी का कण कण देश प्रेम, वीरता, बलिदान की गाथाओं का जीता जागता इतिहास है। मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले तमाम ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही हमारे मध्य मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उनके स्वास्थ्य सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी, लोक कल्याणकारी सरकार, आपका विश्वास, हमारा प्रयास को चरितार्थ करते हुए प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख, समृद्धि, स्वस्थ जीवन एवं चहुमुखी विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। आधारभूत सुविधाओं के साथ ही सामुदायिक सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में त्वरित विकास के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम, उपचार के बेहतर प्रबंधन में राजस्थान एक उदाहरण रहा है। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ बनाया गया है। राज्य के चिकित्सालयों में 473 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट, 40,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि के 1,000 मैट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक की मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली गई है। राज्य के 28,000 ऑक्सीजन बेड और 6,000 आईसीयू बेड, 1,600 नियोनेटल आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू बेड की क्षमता अर्जित कर ली गई है। राजस्थान कोविड टीकाकरण में भी देश में अग्रणी रहा है। प्रदेश में 15 जनवरी 22 तक 18 वर्ष से अधिक आयु के 4,84,00,000 से अधिक व्यक्तियों की प्रथम 3,075 लाख से अधिक व्यक्तियों को द्वितीय वैक्सीन का डोज लगाई जा चुकी है। लगभग 4 लाख व्यक्तियों को प्रीकॉशन डोज दी जा चुकी है। साथ ही 15 से 18 वर्ष तक के लगभग 25 लाख युवाओं को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अब तक 788 सरकारी, 634 निजी अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है। इस योजना में सामान्य बीमारी से हृदय रोग, कैंसर, कोरोना आदि के इलाज के 1,597 पैकेज प्रोसीजर शामिल किए गए। 1,35,00,000 परिवारों को जोड़ा जा चुका। अब तक 6 लाख से अधिक मरीजों ने इस योजना का लाभ उठाया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना अंतर्गत कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों को 106 दवाइयां शामिल की गई हैं। औषधि, सर्जिकल उपकरण आदि की मेडिकल संख्या कॉलेज से संबंधित चिकित्सा संस्थाओं बढ़ाकर 711, जिला सैटेलाइट अस्पतालों में 639, एससी 489, पीएचसी में 381, सब सेंटर में 40 की गई है। अब तक 708 करोड़ रुपए व्यय कर मरीजों को लाभान्वित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 1,25,000 से 1,50,000 जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। हब एंड स्पोक मॉडल 125 करोड़ रुपए प्रति वर्ष व्यय कर हाउस कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 33 मदरलैंड, 170 हबलैंड, 3,000 से अपोक्स बनाया जाना प्रस्तावित है। जिला चिकित्सालय स्तर पर 143, उप जिला चिकित्सालय स्तर पर 170, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 101, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 46 जांचों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्ष 2019 में बाड़मेर, 2020 में सीकर में नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा चुके हैं। साथ ही आगामी वर्षों में प्रारंभ किए जाने वाले 16 मेडिकल कॉलेजों में 6 स्थानों
गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, दौसा, हनुमानगढ़, धौलपुर में निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। शेष 10 स्थानों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कोटा, बीकानेर, उदयपुर प्रत्येक में 150 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। 200 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। राजस्थान में अब किडनी के साथ साथ लिवर हार्ट प्लांटेशन होने लगे हैं। राज्य के मेडिकल कॉलेज में पिछले 3 वर्षों में 53 किडनी प्लांटेशन, 7 लिवर प्रत्यारोपण, 3 हृदय प्रत्यारोपण किए जा चुके हैं। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में विगत 2 वर्षों में एमबीबीएस की 880 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। 950 पीजी सीट तथा 11 स्पेशलिस्ट सीटों की बढ़ोतरी की गई है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में 131 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आईपीडी टावर का निर्माण किया जाएगा। इस टावर में बेड क्षमता लगभग 1200 होगी। 10 ऑपरेशन थिएटर होंगे। प्रदेश में कोरोना के बचाव उपचार के प्रति आयुर्वेद के बढ़ते रुझान को देखते हुए 500 आयुष हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर प्रारंभ कर दिए गए हैं। 58 ब्लॉक मुख्यालयों पर एकीकृत आयुष चिकित्सालय चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2021 में 1,73,00,000 फसल पॉलिसियों का बीमा किया गया है। वर्ष 21-22 में दिसंबर 21 तक करीब 26 लाख फसल बीमा पॉलिसियों पर 3,518 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम दिया जा चुका है। वर्ष 21 खरीफ 21-22 की रबी की फसलों के लिए मार्च दिसंबर 21 तक 15,82,000 मैट्रिक टन यूरिया, 5,29,000 मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की जा चुकी है। आपूर्ति निरंतर जारी है। वर्ष 21-22 में खरीफ रबी की फसलों के लिए 21 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता का बीज वितरण किया जा चुका है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत अब तक 450 से अधिक निवेश आवेदकों में स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 714 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश संभावित है। इस योजना में अब तक 152 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वित्तीय वर्ष 21-22 में अब तक 14,889 करोड़ रुपए से अधिक के अल्पकालिक ऋण, 243 करोड़ रुपए के अधिक से मध्यकालीन ऋण, 120 करोड़ रुपए के अधिक के दीर्घकालीन ऋण वितरण किए जा चुके हैं। कोविड-19 महामारी की रोकथाम, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता क्षमता संवर्धन करने के लिए 1,073 करोड़ रुपए की राशि आवंटन की जा चुकी है। संवत 2018 में राज्य के 10 जिलों में 64 तहसीलों में सूखे के कारण 7 जिलों में 3,704 ग्रामों में बाढ़ के खरीफ फसल के खराबे होने पर अभावग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं। ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसल खराबे की गिरदावरी की जा चुकी है। कोविड-19 के अंतर्गत 21-22 के जरूरतमंद 35 लाख परिवारों को 1,000 रुपए प्रति परिवार की 2 किस्तें कुल 608 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। गत वर्ष सहित इन परिवारों को अब तक 1,815 करोड़ रुपए की अग्रेसिया राशि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत 97 करोड़ रुपए व्यय कर 118 अनाथ बच्चों, 8,609 विधवाओं को तथा 5,640 विधवा महिलाओं के बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 90 लाख पेंशन को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। पेंशन के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रशासन गांव एवं शहरों संघ अभियान 21 के दौरान 3 लाख से अधिक व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा की पेंशन योजना से जोड़ा जा चुका है। पालनहार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 21-22 में 395 करोड़ रुपए से अधिक व्यय कर 5 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है। ट्रांसजेंडर के लिए भी 10 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा अलग से आरक्षित किया गया है। दिव्यांगन जनों को पदोन्नति में 4% आरक्षण दिए जाने के साथ ही सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट तथा अंकों में 5% की रियायत की छूट दी गई है। अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास हेतु 100 करोड़ रुपए के विकास कोष का गठन किया गया। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के 95 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान कर 1 लाख से अधिक अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। जनजाति विकास के माध्यम से कुल 407 आश्रम छात्रावासों का संचालन कर
26,000 विद्यार्थियों को 44 आवासीय विद्यालयों का संचालन कर 10,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही 13 खेल छात्रावासों के 824, 6 बहुउद्देशीय छात्रावासों के 488 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना के तहत वन क्षेत्र उनके निकट आवास कर रहे लोगों को सामुदायिक वनाधिकार देने, पात्र लोगों को व्यक्तिगत वनाधिकार प्रदान कर 9 अगस्त 21 से 31 मार्च 2022 तक विशेष वनाधिकार अभियान संचालित किया जा रहा है। महिलाओं किशोरियों के स्वास्थ्य जागरूकता निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण IM शक्ति उड़ान योजना का 19 दिसंबर 21 को शुभारंभ किया गया है। महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 21-22 से अब तक 14 करोड़ 75 लाख रुपए 344 ऋण आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, वर्ग निगरानी, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाओं के लगभग